रात को खाने का अपना ही मज़ा है। लेट नाइट में जो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, अब सच्ची बताऊँ तो इस एज में आके नॉर्मली अच्छी नहीं लगती, मगर लेट नाइट खाने में बहुत मज़े की लगती है। कर देते हैं बंद, क्यों कर फिर जो है ना कोई चीज़ इसके अंदर नहीं जाती है। मैंने मिनीसो से लिया था 12 का पैकेट, अब पता नहीं आता है वहाँ पे क्या नहीं आता, लेकिन बहुत गुड है। मैंने इसको 6-7 ही पीस रह गए हैं मेरे लिए, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है ये अपनी चीज़ को लॉक करने के लिए। अभी ये ढेर सारी पालक भी मुझे काटनी है, और पालक कट करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, अकेले बहुत टफ़ है। 5 किलो पालक है, इसको भी कट करना है, चिकन वॉश करके पालक चिकन बनानी है। मैक्सिमम भी ये खाना मुझे 2 घंटे में रेडी करना। हे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए ना, ये बच्चे ये करते हैं, ये दरवाज़ा बंद किया इसने और वहाँ पर रैपर को ना फेंक कर आ गया। आज की वीडियो मैंने आपके साथ ये शेयर करनी है कि चलिए अपना घर नहीं शेयर कर सकती क्योंकि मैं रहती हूँ रेंट पर और मुझे इस तरह से अलाउ नहीं है कि मैं घर दिखा सकूँ। मैंने आपके साथ शेयर करना है अपना टीवी लाउंज का जो मैंने एरिया सेट किया हुआ है, और अपना रूम कैसे मैंने सेट किया हुआ है। इतना ख़ास नहीं है बट मेरे लिए एवरीथिंग है। मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। स्टे कनेक्टेड। मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। मैंने ये वाला जब बटन लिया था, मैंने ये देखो, देख रहे हैं जिम्मल ने सारे हाथ मारे हुए हैं। यकीन करें पहले मैं डस्टिंग करती थी, मेरे मैक्सिमम भी ना 3 डेज़ ईजीली निकल जाते थे, लेकिन अब जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना, आधे घंटे के बाद सेम वो गंदा हाल हुआ होता है। ये पता नहीं कहाँ से अपने गंदे हाथ करके यहाँ पे रब करती है और बहुत गंदा जाती है। और यही ज़िंदगी है मेरे ख़्याल में। तो कोई मसला नहीं, बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई एक नहीं, ये देखो ये ना अब थोड़ी बहुत खुद ही, मेरी काम वाली भी अभी तक नहीं आई है, और आज मैंने घर की वीडियो दिखानी है तो वो मेरे साथ जो है ना जुगाड़ियाँ करेगी। ये इग्नोर, मैं बास्केट नहीं दिखा सकती। आज बाहर माशाल्लाह मौसम बड़ा प्यारा है, हल्का हल्का सा फोगी फोगी हुआ है और प्यारी सी हवा भी चल रही है। लोगों के साथ बात शेयर करनी थी बिकॉज़ आई एम नॉट अलाउड टू बी हियर। अपनी वीडियो फेस नहीं दिखा सकती हूँ वीडियो में, और दिखाना और अपना ज़मीर गवारा नहीं करता, मतलब कि मैं ख़ुद नहीं आना चाहती हूँ सामने, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों में पड़ जाते हो ना तो आप बहुत मेरे नहीं, मैं ये नहीं कहती कि जो लोग आते हैं वो गलत हैं, बट मैं नहीं आना चाहती। तो फिर आप ट्रैक से हिल जाते हो। एक हमारा ट्रैक सेट किया होता है अपना लाइफस्टाइल का, तो आप उससे भी हिल जाते हो, क्योंकि जब आप वीडियो के लिए चीज़ें करना स्टार्ट करते हो आप बहुत ज़्यादा जो है ना हाथों से निकल जाते हो, और ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तो मेरा जितना लाइफस्टाइल है और जितना मेरा बजट गुंजाइश देता है, मैं उसमें रह के अपनी चीज़ें करती हूँ। मेरी कोई फेकनेस नहीं होती है कि मैं फ़ेक चीज़ें दिखा रही हूँ या इस तरह, कि आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर कर सकूं। इतना मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह पाक इस मुकाम तक ले जाए कि मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएं, जो है यूट्यूबर की वो होती है, ताकि एक इंगेजमेंट होती है ना, फिर वो बनी रहती है। इफ़ अगर वो टूट जाए ना, मतलब अगर आपके वो नहीं बढ़े, आप हर मेहनत कर रहे हो, आप सब अच्छा अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़े या आपके व्यूअर्स रुक गए हैं, तो फिर होप रुक जाती है। और मैंने यूटी सी फैमिली है, ज़ियान एंड जिमल, मी एंड देयर बाबा। हम यहाँ पे रहते हैं और हम रेंट पे के घर पे हैं। वी आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू लिव। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। चीज़ें, बात अमीरी गरीबी की नहीं होती है, बात होती है एक दूसरे का साथ देने की, और साथ के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों के लिए करनी पड़ती हैं। मतलब ये एक टॉपिक ऐसा है कि मैं इसको छेड़ूं तो पता नहीं कहाँ से जो कहाँ है ना हम इस पे बात हो, लेकिन अभी सिर्फ मैं इतनी बात करना चाहूँगी। मेरे बच्चों को और मुझे दुआओं में याद रखें। और हर कोई जो है ना ज़िंदगी की भागम दौड़ में लगा हुआ है आजकल।
और ज़िंदगी कहीं पे रुक नहीं रही है, हर किसी को कमाना है, हर किसी को एक दूसरे से ऊपर जाना है। बट बेसिकली जो मेरा पर्पज़ है यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस डालने का और आप लोगों के साथ चीज़ें जो मैं शेयर करती हूँ ये सब रियल है, कोई फेक चीज़ नहीं है। और ये कहना था कि सपोर्ट करें प्लीज़। कोई ना कोई के कोई ना कोई बात होती है जिसकी वजह से आप यहाँ तक आते हैं। कुछ लोग शौक़ से आते हैं, कुछ लोग मजबूरी से आते हैं, हर किसी का एक अपना पर्पज़ होता है। सो घर में जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो 3-4 मंथ्स जो है हम काम वाली को अरेंज नहीं कर सके थे, हमें मिलती नहीं थी। और कभी हमने कोताही की, कभी वो वाकई ही नहीं मिलती थी। टाउन में बहुत बार कहा मगर वो हर कोई अपने सेटल हुआ था, नहीं मिलती थी। तो 3 and 4 months मी एंड माई हस्बैंड डूइंग मतलब वर्क हम करते रहे अपने घर की सारा काम, डस्टिंग, क्लीनिंग और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इवन के सफाई करते रहे। अब हमारी काम वाली आई है तो वो हमें इतना अच्छा काम नहीं देती है तो हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी जो है इतनी बैक बोन पेन करने लग जाती थी काम करने की वजह से। जब से मैं काम नहीं कर रही हूँ, मतलब सफाई नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा घर का ईच एंड एवरीथिंग मैं खुद देखती हूँ, जब से वो नहीं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैकबोन में पेन नहीं है। तो हर किसी का ना अपना बॉडी का एक वो टेम्परेचर एंड टेम्परामेंट होता है। मैं काम नहीं कर सकती, वो झुक के या पता नहीं मैं वो नहीं कर सकती थी। काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया था, इसलिए मैंने फिर काम वाली अरेंज की। वो हमें काम करके देती है, अच्छा करती है, नहीं करती है मतलब हम इतने ख़ास सेटिस्फाइड तो नहीं हैं, लेकिन काम हो जाता है घर का डेली। ये आप देख रहे हैं टाइलों पे बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। अब मैं अपने घर के काम के साथ साथ मैं ये नहीं कर सकती हूँ, डस्टिंग एंड एवरीथिंग मैं करती हूँ, बच्चों को देखना होता है। अभी सुबह वो उठे हैं, अब तो तकरीबन 1 हो चुका है, आज उठे भी 12 बजे हैं, उनको साफ़ सुथरा करना है और कुकिंग करनी है। सब कुछ 1 मिनट में एक हाथ का काम नहीं होता है। तो अकेले रहना जो है इसके अच्छे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और अच्छे इफ़ेक्ट्स भी हैं कि कोई तंग करने वाला नहीं है। मैं वीडियोज़ आराम से बना सकती हूँ, अब कोई नहीं है और मैं आराम से जो है ना अपनी मर्ज़ी से बोल रही हूँ, मुझे कोई मसला नहीं हो रहा। क्योंकि पहले बहुत डर लगता था ना किसी के सामने बात करने में, अब तो फ़हद के सामने भी ईज़िली मैं बोल लेती हूँ। लेकिन ये है कि जब मैं काफ़ी टाइम अपनी मदर के साथ भी रही हूँ तो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा सुख होता था कि सुबह उठे हैं यार, नाश्ता जो है अपना कभी ख़ुद बना लिया, कभी अम्मी लोगों ने बना दिया, कभी बच्चे उठ के पहले उनके पास चले जाते थे और नाश्ता ऑलरेडी ये बच्चे कर लेते थे। ज़ियान था तब, जिमल तो इस नए घर में ही आई है। सो फिर इस तरह की चीज़ें हैं जो है ज़िंदगी के साथ साथ चल रही हैं। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करें अगेन एंड अगेन प्लीज़ एंड प्लीज़। अगर अभी तक मेरे चैनल पर आप लोग आ गए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने व्यू देखे हैं 5000 से अबव व्यूज़ हैं मेरे चैनल पर, लेकिन सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है। सो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अभी खाना बनाकर घर शेयर करना है आप लोगों के साथ। बातें इसलिए की हैं क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पाता है, हमारा आई कांटेक्ट नहीं है। अब ये जो पालक का महाज है ना, ये मैं ज़रा काट लूँ, बड़ा ही मुझे अजाब लग रहा है इसको काटना। ज़ियान को डेली बेसिस पर चीज़ चाहिए होती है, उसकी मैंने लेकर रखी होती है। और इम्तियाज़ में ना 120 का पैकेट आया हुआ था बच्चों की चीज़ का ना, उसमें डिफरेंट चीज़ें थी तो इसने बड़े शौक़ से वो ख़रीदा। आप देखिए कि उसमें से निकाल के खाएगा। यहाँ पे मैंने फीडर वॉश कर रही हूँ, मैंने रीफ़िल्स की हैं चीनी के, पत्ती के, चावलों के। फीडर वॉश करने के बाद कुछ देचकियाँ वगैरह हैं जो सुबह के नाश्ते की हैं वो मैं वॉश कर लूँगी। फिर नाश्ता मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया है और खुद तो आज वीडियो के चक्कर में सिर्फ जो है ना लाइट सा बस खा चुकी हूँ, अब खाना ही खाऊंगी। ये उसकी चीज़ हो गई, चीज़ मैंने संभाल दी है। अच्छा पहले मेरा ना कुकिंग रेंज था, बट मैंने जो है ना कुकिंग रेंज सेल करके ये वाला लिया क्योंकि इसमें जगह नहीं थी हमारे इस घर में ना। अच्छा यहाँ पे मैंने जिमल के लिए जो है ना दलिया ग्राइंड किया है, फौजी का दलिया यूज़ करती हूँ। रात को मैं उसको 2 टेबलस्पून दूध में बॉईल करके ना पका के उसको फीडर में। यहाँ पे मैंने चिकन वॉश कर लिया है। अब आती है जिमल को सुलाने की बारी। तकरीबन 2 से ढाई हो गए हुए थे, 2:30 बल्कि हो गए हुए थे और अब इसको सुलाना था। इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत शोर मचा रही थी। इसके कपड़े इसलिए चेंज कर दिए क्योंकि मैंने उसके बाद जब इसने उठना था तो एक मैंने काम भी जाना था
वेल यहाँ पे इसको सुलाने लगी हूँ और इसको कपड़े शपड़े चेंज करके दूध पिला कर मैं इसको ना सुला दूँगी। और जब ये सोती है ना तो 4 घंटों का काम 1 घंटे में हो जाता है, लिटरली 1 घंटे में। ऐसा ही होता है, सब माँओं के साथ ऐसा ही है। और कपड़े वगैरह में आज ना बाहर सर्दी भी है, आज से थोड़ी ड्रेसिंग वगैरह चेंज होगी। बच्चों की इनर वेयर भी स्टार्ट करना पड़ेगा इनको लाइट सा नीचे। अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं पहना रही हूँ, लेकिन आज बारिश होने के बाद लगेगा पहनाने में। छोटी सी बॉल, इतनी सी बॉल। आप उसके बारे में क्या कहेंगे जो वहाँ पे मैंने सेटिंग की है? जिमल सो गई है और अभी बाहर जाके ढेर सारा काम करना है, वीडियो कंटिन्यू करनी है। और ये स्पेशल जो है ना मेहनत आप सब के लिए है, क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई अगर ये सो जाए तो मुझे जो है ना ये ठंडा खाना पड़ रहा है। हाँ जी 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 जी। अच्छा कौन सा करो? पीछे पीछे पीछे। कौन सा बताओ? ये क्या किया? पीछे करो, पीछे करो, पीछे। हाँ जी बताओ, जल्दी करो। मैं कैसे देखूंगा ये वो बोले ये वाली चलो बस ठीक। लुक यार, मैं पालक काट रही थी, ये देखो ये क्या निकला है उसके अंदर से। यू कांट बिलीव कि मैंने पालक के पत्ते निकाले हैं और मैंने नीचे स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बहुत सारी पालक थी, इसलिए मैंने नीचे स्टार्ट कर दिया था काटना। और यार मुझे इतना डर लग रहा है मुझे इतना डर लग रहा है। और पालक के पत्तों के अंदर से निकली है यार, और मेरे को ये पालक कहाँ चलने लगी। मैंने पालक भी रख दी है, साथ में चिकन अभी रखना है, और साथ में थोड़ा सा किचन का जो है ना खिलारा शिलारा मैंने संभाल दी है। इस एरिया को भी थोड़ा सा सेट करना है, गंदा है तो इग्नोर मारें, कुछ चीज़ों को इग्नोर मारना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं दिखाया, यहाँ पे थोड़ा सा मैस शैस मचा हुआ है, इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर मारें। और यहाँ पर आते हैं, ये भी उठ गई है, कपड़ों के ड्रेसेस का शूट है, तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त शूट आने वाला है आप लोगों के लिए, बड़े अच्छे से ड्रेसेस हैं। वो मेरी फ्रेंड का पेज है और मैं उनके लिए शूट करूँगी। अभी मैं वहाँ जाकर शूट करूँगी। ये भी मुझे आज ही काम मुकाना है, क्योंकि आज के दिन जो है ना हमने वो किया हुआ है, जो दिन डिसाइड हुआ ना हम उस पर काम कर लेते हैं, हम अगले दिन पर नहीं छोड़ते। वेल ठीक है, अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, बाकी पालक कितनी देर में हो जाएगी। तो शूट मैंने कर लिया था और जिमल के सोने से पहले मैंने सारा घर का काम कर लिया था। हाँ जी, यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ ट्रॉली के ऊपर अपनी कैनवस पे पेंटिंग लगाई हुई है। ये मैंने कैलीग्राफी की थी अपने यूनिवर्सिटी टाइम में, और यहाँ पे मैंने अपना नेम भी मेंशन किया हुआ है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैंने किसी को नहीं दी। और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह दो दरवाज़ों के दरमियान में सेट किया, और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से डाइनिंग सेट किया हुआ है। और डाइनिंग के ऊपर मैंने लगाए हुए हैं छाबे मतलब जो चंगेरे होते हैं, इनको मैंने कुछ बोहो आर्ट की तरह अरेंज किया हुआ है। बोहो आर्ट इनके ऊपर किया था, पुराने घर में मैंने सिंपल लगाए थे और इस पर मैंने इनको न्यू टच दिया है। और यहाँ पर मैंने जी अपनी ही पेंटिंग रखी हुई है, कहीं पे लगाने का टाइम नहीं मिल रहा तो। और ये मैंने जो है मैट इस्लामाबाद से लिए थे। यहाँ पर कुछ सीशल्स रखे हैं, बच्चे इनके साथ खेलते हैं। और यूँ मैंने अपना डाइनिंग सेट किया हुआ है, और यहीं पे डाइनिंग पर बैठ के मोस्ट ऑफ द वीडियोस हमारी बनती हैं, खाना भी इधर ही खाते हैं हम। तो अभी आ जाते हैं रूम में सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाऊंगी जी, हाँ जी ये दिखाऊंगी। रूम में मैंने ये लगाया हुआ है थ्रेड आर्ट इसको बोलते हैं, ये मैंने ख़ुद धागों से बनाया हुआ है, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जिस पेज से मैंने लिया था वो बेसिकली मेरा अपना ही पेज है, और ये फ़ाहद की शॉप से उठाया हुआ है। और ये मैंने फ़ाहद को गिफ्ट किया था अपने हस्बैंड को, उनकी 18 जनवरी डेट ऑफ बर्थ है, मैंने उनको अपनी इंगेजमेंट के बाद गिफ्ट किया। मैंने बेड के ऊपर पेंटिंग की हुई है, चारकोल से बर्ड्स बनाए हुए हैं। बेसिकली ये पूरी एक सिनेरियो है, दो बिछड़े हुए जो बर्ड्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं, पहले सेपरेट दरख्तों पे रहते हैं, चारकोल से पेंटिंग की है। और यहाँ पे मैंने एक ड्रॉर रखा हुआ है साइड टेबल का, उसके ऊपर मैंने इस तरह से शीशा लगाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने ये भी हैंडमेड बनाए हुए हैं, इस तरह मिनीसो से लिए थे अंदर वाले स्टिकर्स, और ये भी हैंडमेड बनाया हुआ है, सब कुछ हैंडमेड है। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ओवरलुक दिखा रही हूँ आपको अपने
अपने टीवी लॉन्च की। इसके साथ यहाँ पे बाहर का दरवाज़ा है जहाँ पे कपड़े हैंग करती हूँ, वहाँ पे एरिया है। और ये इस तरह से कुछ मैंने सेट किए हुए हैं सोफ़े। हाय। लेके आई हूँ हाँ जी, लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कॉइन कलेक्टर। मैंने खुद इसके ऊपर पेंटिंग की है। इस वॉस के ऊपर भी खुद पेंटिंग की हुई है। एक्रेलिक, इसको भी मैंने खुद पेंट किया हुआ है। और अंदर यहाँ पे लाइट्स रखी हुई हैं गोल्ड कलर की। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये वो फ्लावर्स हैं, ये भी मैंने खुद पेंट किया हुआ है। ये भी खुद पेंट किया हुआ है। इसके अंदर फ्लावर्स रखे हैं मैंने एनिवर्सरी पर जो है ना, इनको डेकोरेट किया था। और ये यहाँ पे मैंने एक जो है लीव्स की, वो गिर रही है वो। और ये माशाल्लाह इतनी प्यारी सी ये जो है ना, ये सऊदी अरब से आया था। और यहाँ पे कुछ मैंने यूँ सेट किया हुआ है। और सोफ़े मैंने इस तरह से सेट किए हुए हैं। अगेन मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। और ये भी मैंने खुद पेंट किया हुआ है। इसका मेरा बहुत दिल आता था कि यार ये मैं कब लगाऊंगी, तो फाइनली मुझे ना इस घर में मौका मिल गया ये लगाने का। ये पालक जो है, थोड़ा सा ही टाइम इसको रह गया था पानी सूखने में, मैंने साथ में इसके ऐड कर दिया है। ये आप देख रहे होंगे मलाई जो है ना, इसके अंदर मलाई जैसा काम करेगी, इतनी लजीज लगती है ना। आप लोग लाजमी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार जायका आता है एंड पे। बस ये अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट रखना है, पानी भी सूख जाएगा, बुनाई भी कर लेंगे और ये फिर तैयार। दिस इज़ माय, जो स्टेयर से ऊपर आते हैं, ये वो एरिया है। इसको मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ये वाला लगाया हुआ है। और ये इस तरह से मैंने यहाँ पर इस तरह से लगाया हुआ है। यहाँ से मेरी एंट्रेंस है। आज का पूरा डे आप लोगों के साथ मेरा गुजर गया है, बनाते खाते दिखाते हुए। अभी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, अभी भी नहीं किया है तो मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इतनी मेहनत का कुछ तो सिला मिलना चाहिए ना। अभी वीडियो को एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगी। रात बहुत हो चुकी है और मैं शदीद किस्म की थक चुकी हूँ। अभी मैं सोने लगी हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।